अच्छा असिस्टेंट, ये हमारे पास हीट चैप्टर के आखिर के टॉपिक्स हैं और इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है वो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कार्नोट इंजन है। कार्नोट इंजन से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं एफिशिएंसी से रिलेटेड। तो आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्या चीज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशन। आप लोगों ने इंटर के अंदर एक डेरिवेशन को आपने सॉल्व किया था। एक डेरिवेशन को आपने सॉल्व किया था, उसमें आपके पास क्या था कि द डिफरेंस ऑफ, ये बता देना चाहता हूं कि ये हम कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, आपका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, जनरल गैस कांस्टेंट के। ये डेरिवेशन आपके पास सीपी और सीवी, ये दो आपके पास गैसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब आपके सामने जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जब हम गैस को हीट करते हैं, तो आपको पता है कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है ए से बी के दौरान। बट इस दौरान इस प्रोसेस को हमने नाम दिया दैट इज कॉल्ड आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में या कांस्टेंट प्रेशर पे जब गैसेस को हीट किया जाता है तो आपके पास जो लाइन बनती है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस। इसका मतलब है प्रेशर आपका फिक्स है बट वॉल्यूम आपके पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं, मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपके पास ए टू सी आपके पास क्या हो रहा है कि सर इस दौरान वॉल्यूम आपके पास क्या है, फिक्स है। इस हिसाब से अगर देखा जाए जब आपका वॉल्यूम फिक्स होता है तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है तो सर इस इक्वेशन पे आपके पास वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि वर्क डन बेसिकली किसके बराबर होता है, पी डेल्टा वी के। आप ये कह सकते हो पी डेल्टा वी के। जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी की वैल्यू जीरो हो जाती है, देन आपके पास वर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये कंडीशन याद रखना। तो ये ग्राफ मैं आपके सामने यहां पर बता रहा हूं कि सीपी माइनस सीवी का जो डिफरेंस होता है वो आर के बराबर है। अब एक ऐसा एमसीक्यूज आपके सामने आ सकता है कि कभी भी इस तरह के तीन कर्व बने हुए हो, तीन कर्व। अब वो कर्व किस तरह से, प्रेशर वॉल्यूम आपके पास ग्राफ है और कहा जा रहा है कि ये आपके पास कर्व नंबर 1, कर्व नंबर 2 एंड कर्व नंबर 3, ये आपके पास 3 कर्व यहां पर बने हुए हैं। इन कर्व के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सर कि ये जो कर्व आपके पास है, एक का नाम रखते हैं ए, दूसरे का नाम रखते हैं बी और तीसरे का नाम रखते हैं सी। स्टूडेंट ए बी सी, इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से आएंगे कि आपके पास टेम्परेचर ऑफ ए बराबर होगा टेम्परेचर ऑफ बी बराबर होगा टेम्परेचर ऑफ सी के, या फिर बी ऑप्शन टेम्परेचर ऑफ ए लेस देन है टेम्परेचर ऑफ बी लेस देन है टेम्परेचर ऑफ सी। सी ऑप्शन हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ ए ग्रेटर देन है टेम्परेचर ऑफ बी ग्रेटर देन है टेम्परेचर ऑफ सी से। या फिर यूं कह सकते हैं कि आपके पास टेम्परेचर ऑफ ए लेस देन है टेम्परेचर ऑफ बी के, टेम्परेचर ऑफ बी ग्रेटर देन है टेम्परेचर ऑफ सी के। क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्या इन सब में टेम्परेचर सेम रहेगा? आपके पास क्या कंडीशन, कौन सा एमसीक्यू होना चाहिए इसमें? अगर आपको मालूम हो कि हमने आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ा था, आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि सर वॉल्यूम भी चेंज होता है, वॉल्यूम V1 से V2 तक आपके पास चेंज हुआ है, टेम्परेचर T1 से T2 तक आपके पास चेंज हुआ है, बट प्रेशर आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मकसद कि इस जगह पर आपके पास जो वेरिएबल थे T1, V1 एंड T1 ये आपके पास, और ये एक्सटेंड होकर ये बन गया आपके पास क्या चीज, इधर हम लिखेंगे T1 से V1 और ये V2 और T2। इसका मतलब आप अगर यहां पर देखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ए से बी तक जाने का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है।
इसी तरीके से अगर हम ए से सी की तरफ जाए तो अब आप कहेंगे सर प्रेशर तो आपके पास चेंज हुआ P1 से P2, बट वॉल्यूम V1 से V1 हुआ, टेम्परेचर T1 से क्या हो गया T2। इसका मतलब है जो नेक्स्ट कर्व बनता है ना, जो नेक्स्ट कर्व बनता है उस कर्व की कंडीशन का मतलब है कि टेम्परेचर प्रीवियस के मुकाबले में ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट और कर्व हो तो उसका टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा, तो मैं कह सकता हूं टेम्परेचर ऑफ सी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ ए। तो आपके पास ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए। तो ये हमारे पास कंडीशन है जिससे हम कह सकते हैं कि इनका टेम्परेचर आपके पास चेंज होगा। अब आप ये कहेंगे कि सर इसके बाद ये लिखा हुआ है Cp माइनस सीवी आपके पास इक्वल टू R, और यहां पर लिखा हुआ है Cp इज ग्रेटर देन Cv। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि Cp Cv के मुकाबले में क्यों बड़ा होता है, Cp क्यों बड़ा होता है। इसका रीजन आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, ये रीजनिंग क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जो गैसेस के लिए Cp और Cv होता है, तो बताओ Cp क्यों बड़ा होता है Cv के, आपको इसके बारे में मालूम है? स्टूडेंट से बता देना चाहता हूं कि आप लोग जब Cp की बात करते हो तो इसका मतलब है कि हम आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करते हैं। और डू यू नो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, कभी आप ऑब्जर्व करें आइसोबैरिक प्रोसेस में आपके पास जो हीट एब्जॉर्ब होती है, जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, वो कन्वर्ट कर देना इंटरनल एनर्जी एज वेल एज वर्क। इसका मतलब है कि कल मैंने लिखवाया था डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, बट आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन नहीं होता, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन नहीं होता, तमाम की तमाम हीट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इंटरनल एनर्जी में। इसका मतलब है कि जो कांस्टेंट प्रेशर में जो हमें वर्क कराना होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम के हिसाब से हमें ज्यादा देना पड़ेगी, उसको हीट एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका मकसद है कि अगर यूं कहें कि आपके पास डेल्टा क्यूपी, मकसद क्या, ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस हमें हीट ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा क्यूबी। ये बात आपको बता दूं, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है उसे कन्वर्ट करता है इंटरनल एनर्जी एज वेल एज वर्क, और आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब करता है उसे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में तब्दील करता है, उसमें वर्क नहीं होता। अब आप यहां पर इक्वेशन लिखेंगे NCP डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, N से N क्या हो जाएगा, इधर बचेगा Cp और इधर बचेगा Cv। हैंस हम कहेंगे कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। तो हमेशा याद रखना कि Cp और Cv जो आपके पास होता है, आपके पास